बंगाल के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने दूसरे दौरे के लिए वर्धमान पहुंचे, जहां राधा गोविंदो मंदिर के साथ जेपी नड्डा ने दौरे की शुरुआत की। राधा गोविंदो मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना है। वहीं से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों और नाच गाने के साथ स्वागत किया। वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के गांव में किसानों के घरों में जाकर चावल एकत्र करेंगे और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। वर्धमान में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता अपना मन बना चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार बनाएं और उनका आशीर्वाद लें। उन्होंने कहा कि आज हमने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और एक मुट्ठी चावल लेंगे। हमारी सरकार आएगी तो किसान की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। नड्डा ने कहा कि बंगाल में 70,000 परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों का बजट 6 गुना बढ़ा दिया है। इसी के साथ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पीएम मोदी ने लागू किया। नड्डा ने कहा कि अब जब ममता की जमीन खिसक चुकी है तो उन्हें किसान याद आ रहे हैं। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का आगाज किया। उन्होंने सबसे पहले इसका लाभ चंदौली जिले को दिया। चंदौली को पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि हमें सिर्फ चावल वितरण ही नहीं करना बल्कि इसके परिणाम भी देखने होंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कुपोषण और एनीमिया की समस्या देखी गई है। इसी कारण ये देश और प्रदेश में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारी की तैनाती कर ये सुनिश्चित करना होगा कि हर लाभार्थी को इसका लाभ मिले। जब हम कोई अच्छी स्कीम चलाते हैं तो कई अफवाहें उड़ती हैं। हमें जनता को पहले ही बोर्ड लगाकर इस चावल के बारे में बताना होगा। फोर्टिफाइड राइस की व्यवस्था की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद इसका पहला वो बनने जा रहा है। चंदौली में सफलतापूर्वक इसको लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़ करके अच्छा होगा कि वितरण जब कोटे की दुकानों से प्रारंभ हो तो वहां पे अलग अलग जनप्रतिनिधियों को उनके साथ खड़ा करके और उनके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि आखिर ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें कौन विटामिन है, इसका क्या फायदा होगा, ये सभी। दूसरा, इसकी पद्धति बतानी पड़ेगी। ये केवल चावल वितरण ही नहीं करना है। एक तो सफलतापूर्वक इस योजना को चंदौली जनपद में लागू करना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि इसके रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि जो एक बड़ी मात्रा में वहां पे कुपोषण की समस्या देखी गई है, दोनों में वहां के
सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहां पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है, इन चीजों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है। ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, इस दिशा से भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। उधर सीएम योगी के एक और बड़े फैसले के तहत यूपी में अब अपने घर में सीमा से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है। साल 2021-22 में सरकार ने आबकारी विभाग से 34,500 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रदेश में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है। नीति का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। साल 2021-22 में आबकारी विभाग के समस्त प्रक्रियाओं को कंप्यूटराइज्ड कर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर सियासी हमला किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया ने कहा कि किसान विरोधी कानून को वापस लेना ही होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की किसानों के साथ बातचीत एक बार फिर फेल हो गई। बीजेपी किसानों से लगातार बात करेगी लेकिन एमएसपी नहीं देगी। सरकार किसानों को धोखा दे रही है। बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ता में किसान जीतेंगे। बीजेपी सरकार को किसानों के लिए लाए गए कानून वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कॉरिडोर बनाकर रोजगार देने की बात करती है, लेकिन कॉरिडोर के लिए पैसा कहां से लाएंगे, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। भारत में बनी 2 स्वदेशी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद देश में जल्द कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन भेजने की अपील की है। दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। ऐसे में ब्राजील में वैक्सीनेशन की शुरुआत न हो पाने और देरी होने के कारण ब्राजील पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस खत को जारी किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम पर बिना कोई आँच आए हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को तत्काल कार्यान्वयन के लिए 20 लाख वैक्सीन डोज की आपूर्ति करने की अपील करता हूं। बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश ऐसे वक्त में भेजा है जब एक दिन पहले ही ब्राजील सरकार द्वारा संचालित फियोक्रूज बायोमेडिकल सेंटर ने कहा था कि ब्राजील में एस्ट्राजेनेका की लाखों डोज इस महीने के आखिर से पहले पहुंच जाएंगी। फियोक्रूज ने कहा कि वो वैक्सीन की डोज के लिए बातचीत कर रहा है। इसमें भारत से मंगाई जाने वाली 20 लाख डोज प्रमुख हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।